जिन किसान भाई लोग अभी तक धान की फसल में दूसरी यूरिया नहीं डाली है, वो किसान भाइयों इस समय दूसरी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। धान की स्टेज जब हमारी लगभग 30 से 35 या अधिकतम 40 से 45 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय धान की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग कर ही देना चाहिए। समय से प्रयोग करेंगे, अच्छी प्रकार से बालियाँ आएंगी, बालियाँ लंबी आएंगी, चौड़ी आएंगी, दाना ठोस बनेगा, मजबूत बनेगा, पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। आज की वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला खाद डाल देते हैं तो अच्छी प्रकार से अभी भी लास्ट टाइम है, लास्ट समय चल रहा है जहाँ पर कल्ले का फुटाव होना अभी भी हो रहा होता है। ऐसे समय पर किसान भाइयों बात करते हैं, अगर दूसरा यूरिया सबसे इम्पोर्टेंट यूरिया होता है, इसमें जो भी पोषक तत्वों की कमी रह जाती है वो सारी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। आप देखते होंगे पहली यूरिया डालते हैं, पहली यूरिया किसान भाई रोपाई के समय 10 से 12 दिन के बीच में डालते हैं। इसके बाद धान की ऊपर की पत्तियां हल्की पीली नज़र आने लगती हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों दूसरी यूरिया के साथ जिंक भी डालना चाहिए। अगर ज़्यादा आपको समस्या दिखाई दे रही है कि धान की फसल पीली हो रही है तो जिंक की मात्रा की पूर्ति किसान भाइयों कर देनी चाहिए। जिंक की कमी के कारण ही ऊपर की जो पत्तियां हैं पीली नज़र आ जाती हैं। उसके साथ किसान भाइयों किसी एक ग्रोथ प्रमोटर को लेना होता है, चाहे आप सागरिका Z++ ले लें, वाई बेटा ले लें, रैली गोल्ड ले लें, धनजाइम का धानिको गोल्ड ले लें, किसी एक आपको PGR लेने की आवश्यकता होती है। PGR में किसान भाइयों अगर बात करें सागरिका की तो समुद्री शैवाल से बनाई गई जैविक खाद होती है। इसमें लगभग 14 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे धान की फसल में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे बालियाँ लंबी आती है, बालियाँ ज़्यादा आती हैं, दाने लंबे बनते हैं, ठोस बनते हैं, मजबूत बनते हैं। बात करते हैं पैदावार की, जब बालियाँ निकलने का समय नज़दीक होता है उस समय किसान भाइयों सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है। उसके पहले अगर आप देखभाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जब से बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं उस समय कीटों का जो रोग होते हैं, चाहे वो गंधी कीट हो, चाहे वो कंडुआ रोग हो, कोई अन्य कोट हो, वो लगना शुरू हो जाता है। अगर उस समय सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो हमारी बालियों में दाने का भराव अच्छी प्रकार से नहीं बन पाता है, दाने में धब्बे पड़ जाते हैं भूरे और काले रंग के, उसकी जो क्वालिटी है वो भी बेकार हो जाती है, जिससे आपको अच्छा प्रकार से रेट भी नहीं मिल पाता है। इस चीज़ को किसान भाइयों विशेष रूप को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और किसान भाइयों अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं अच्छी प्रकार से हो रही है, खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, आप खाद की बुआई कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ जा चुका होता है, उस समय से लेकर के जब तक बालियाँ दाना ठोस मजबूत ना बन जाए, मतलब पूरा अच्छी प्रकार से वहाँ पर मजबूत ना बन जाता है, तब तक किसान भाइयों खेत में पर्याप्त नमी आपको बनाए रखना है। खेत में ज़रूरी नहीं है कि पानी भरे रहे, पानी अगर ज़्यादा भरा रहता है तब भी किसान भाइयों लाभ की जगह हानि देखने को मिलती है। अगर पानी ज़्यादा भरे रहेगा तो वहाँ पर हल्दी रोग, जिसे कंडुआ रोग बोलते हैं, वो रोग भी ज़्यादा लगेंगे, कल्लों का विकास नहीं हो पाएगा। इसके पहले की जो स्टेज है हमारी बालियाँ निकलने के पहले की स्टेज, वहाँ पर अगर पानी ज़्यादा दिन तक भरा रहता है तो कल्लों की जो संख्या है वो अच्छी प्रकार से नहीं बन पाती है, फुटाव अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब बालियाँ पूर्ण रूप से निकल जाएँ तो NPK 0050 का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास के कारण ही किसान भाइयों दाने में भराव अच्छी प्रकार से होता है, उसमें चमक और शाइनिंग भी अच्छी प्रकार से आती है। उसमें जो 20% वाला बोरान आता है उसको भी साथ में आप किसान भाइयों मिलाना होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि डोज कितनी लेना है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि प्रति एकड़ 1 kg आपको NPK 0050 लेना है। बोरान की बात करें तो यहाँ पर 100 ग्राम आप बोरान ले सकते हैं, 100 से 120 ग्राम।
प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। अच्छी प्रकार से स्प्रे करना है। जिस दिन धूप अच्छी प्रकार से निकले लगभग 10-11 बजे के बाद ही स्प्रे कीजिए, तो अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों लगभग 4 से 6 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से काम करेगा। और एक चीज़ किसान भाइयों विशेष आपको ध्यान देना है, जब वहाँ पर फूल की स्टेज बालियों में फूल निकलना प्रारंभ होता है, उस समय कीट पतंगे जो होते हैं बहुत अधिक संख्या में हमारे खेत में पनप जाते हैं, मतलब आ जाते हैं। देखते होंगे जो दुग्धावस्था में दाने का भराव हो रहा होता है, वो सारे कीट हमारे उसका रस जो होता है दुग्धावस्था का चूस लेते हैं और दाने हमारे खोखले हो जाते हैं। उसके लिए किसान भाइयों मैंने बताया था, गंधी व कीट जो आते हैं प्रोपिकोनाजोल है, उसका आप स्प्रे करा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है कि आप किस कंडीशन पे कौन सी दवा का स्प्रे कराना है। इस चीज़ का आप किसान भाइयों विशेष ध्यान जरूर रखिए। और अगर आपकी फसल थोड़ी लेट है, अभी गबोट अवस्था में नहीं पहुंची है और दूसरी यूरिया की बुआई अभी नहीं कर पाए हैं, फसल हमारी पीली हो चुकी है, तो वहाँ पर आप जो NPK 13-0-45 आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। एक तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी और एक तरीके से पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। उस समय दोनों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर पौधे में हल्का पीलापन आ जाता है, ऊपर की पत्तियां हल्की लाल हो जाती हैं, तो इस कंडीशन पे NPK 13-0-45 का स्प्रे किसान भाइयों कर सकते हैं। ये किसान भाइयों छोटी सी जानकारी है। जब बालियाँ निकलने की स्टेज नज़दीक आ चुकी होती है, कैसे देखभाल करना है, कौन से उपाय करने हैं, कौन से तरीके अपनाने हैं। तो ये जानकारी अगर पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।